हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 19, जिसमें है क्षेत्रमिति 2। अभी तक हम लोगों में क्षेत्रमिति 1 पढ़ा है, क्षेत्रमिति 3 पढ़ा है। आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति 2। इसमें क्या है, घन और घनाभ। तो घन क्या होता है? घन जो है वो किससे बना रहता है? वर्ग से बना रहता है। ये वर्ग हो गया, इसी से जो बनेगा उसे घन बोलते हैं। ये हो गया घन। और घनाभ क्या होता है? घनाभ जो है वो आयत से बना रहता है। ये क्या है? ये घनाभ है और ये घन है। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग घन का आयतन। अब घन है मतलब ये वर्ग से बना हुआ है, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो वैसे ही घन की भी सभी भुजाएं बराबर होगी। मतलब एस गुना सॉरी, ये आयतन हो गया। एस बराबर 6 होता है, मतलब 6 भाग होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा भुजा गुणित भुजा गुना भुजा। ये है इसका फॉर्मूला, मतलब एस का घात 3। और ये है घनाभ। घनाभ का आयतन क्या होगा? जैसे हम लोग का क्या बोलते हैं, आयत में क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या है इसमें? लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है, और साथ में क्या दिया है? ऊंचाई दिया है, इसलिए इसमें ऊंचाई भी ऐड होता है। एल गुना बी गुना एच। ठीक है, तो इसी से हम लोग को सारे क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 19.1। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला दिया है किसी घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं। तो ये हो गया घनाभ। ठीक है, इसमें कितने फलक हो जाएंगे? ये हो गया 1, हो गया ये, हो गया 2, ये 3, और ये ऊपर का 4, और ये 5, और ये नीचे का 6। मतलब ये क्या हो जाएगा? 6 फलक होता है। ठीक है, घनाभ की लंबाई बराबर घनाभ का आयतन बटे चौड़ाई गुणित क्या होता है? ये क्या है? घनाभ का आयतन आप लोग को पता है। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब क्या कर दिया गया है? लंबाई को इधर रख दिए हैं और चौड़ाई को इधर ला दिए गए हैं, तो बचा क्या? ये ऊंचाई। मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है। अब 1 घन मीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर होगा? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। अब इसी को क्या कर दिया है? घन कर दिया गया, मतलब 1 का 3 गुना। ठीक है, तो 100 का 3 गुना क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 10। ये क्या है? 10 का वर्ग है। ठीक है, तो ऐसी 10 का वर्ग गुण 10 का वर्ग, 2 और हो जाएगा, 3 बार होगा ना। मतलब कितना हो जाएगा? 10 का घात 6। तो ये क्या हो जाएगा? 10 का घात 6 घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। पानी की टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है। उसमें कितना लीटर पानी आएगा? ठीक है, तो लीटर में निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो चलिए पहले हल कर लेते हैं। क्या निकालना है हम लोग को? उसका आयतन निकालना है। ठीक है, अब इसमें लंबाई चौड़ाई और गहराई दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा? पानी की टंकी का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 मीटर हो गया। मतलब आयतन निकाले तो 6 घन मीटर। अब यहाँ पे बोला गया है 1 घन मीटर बराबर 1 लीटर। चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो 6 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुना 1000 लीटर, मतलब 6000 लीटर। यही इसका आंसर है। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। चाय के एक डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो डिब्बे का आयतन ज्ञात करना है। इजी है,
बस हम लोग को फॉर्मूला में पुट करना है। क्या दिया है? लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? डिब्बे का आयतन। डिब्बे का आयतन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लंबाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। गुना कर लेते हैं। 10 सत्ते 70 सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर, तो 10 गुनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 शून्य शून्य, 4 सत्ते 28 सेंटीमीटर का क्यूब। सेंटीमीटर 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 3 है, इसलिए सेंटीमीटर का क्यूब। बस इतना ही निकालना था। देखते हैं चौथा क्वेश्चन, सेम है तीसरा टाइप। चौक के एक छोटे पेटी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 और ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। हमें आयतन ज्ञात करना है। सेम है, लंबाई कितना दिया है? 15, चौड़ाई दिया है 10 और ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है? आयतन। चौक के पेटी का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 15 गुना 10 गुना 8, ठीक है। 15 दहम 150 गुना 8, ठीक। तो 8 शून्य में शून्य, 8 पंचे 40 का शून्य हासिल है 4, 8 एकम 8, 8 4 12 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हो गया आंसर। बहुत सरल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। घनाभाकार आकृति के विभिन्न मापों का आयतन ज्ञात करना है। जैसे अभी तक हम लोगों ने आयतन ज्ञात किया है घनाभ का, वैसी है इन सब का निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अब सिर्फ हम लोग को क्या करना है? वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला में लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। दूसरा चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5 दहम 50 गुना 3, 5 दिया 15, 150 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आंसर, ठीक है। ये हो गया पहला का। दूसरा का देख लेते हैं। दूसरा में कितना दिया हुआ है? डायरेक्ट लिखती हूँ। आयतन बराबर L गुना V गुना H। कितना दिया है? 15 गुना 6 गुना 4, ठीक है। ये हो गया 6 चौक 24 या फिर 15 6 का 90 न 4 4 निया 36 शून्य। ये हो गया सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब। निकल गया। ऐसे ही तीसरा को भी देखते हैं। क्या दिया है तीसरा में? आयतन L गुना B गुना H बराबर L कितना दिया है? 8, B दिया है हमारा 4 और ऊंचाई दिया है 2। 4 दूनी 8, 8 8 16 मीटर का घात 3, ठीक है। ये निकल गया तीसरा तक का। फिर चौथा लिख लेते हैं। चौथा में क्या दिया है? लंबाई दिया है 5 मीटर, चौड़ाई दिया है 3 मीटर और ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 5 दिया 15 गुना 1.5 गुना कर लेते हैं। 15 पंचे 75, 7 15 एकम 15, 15 और 7 हो जाएगा 22। एक संख्या के पहले दशमलव है, इसलिए क्या हो जाएगा? दशमलव मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया सॉरी मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा नंबर भी। अब इसमें क्या दिया है? लंबाई
लंबाई दिया है 40 मिलीमीटर, चौड़ाई दिया है 35 मिलीमीटर और ऊंचाई दिया है 25 मिलीमीटर। गुना कर लेते हैं। 25 चौक 100, ये हो गया 1000 गुना 35, इजी है 35, ये आ गया हमारा मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, बहुत ही इजी है, सिर्फ हम लोग को वैल्यू रखना है और बनते जाएगा। अब देखते हैं ये छठवां नंबर क्या दिया है, L गुना बी गुना एच आयतन। अब इसमें क्या दिया है देखते हैं, 50 मीटर 40 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर, हो गया 50 गुना 40 गुना 20। ठीक है, 4 पंचे 20 मतलब 200, 40 शून्य शून्य और 40 पंचे ये हो जाएगा 2 शून्य और ये हो गया 20, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 दूनी 4 और ये हो गया 0 घन मिलीमीटर। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? ये हो गया। अब आगे देखते हैं कौन सा, ये देखो थोड़ा सा चेंज है। क्या दिया है, 60 मिलीमीटर लंबाई दिया है और बाकी दिया है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो क्या आपको पता है 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमें 60 मिलीमीटर बराबर लिखना है। तो 60 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 60/10 होगा। ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना 6 सेंटीमीटर आ गया हमारा। तो लंबाई कितना आया हमारा 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। गुना कर लेते हैं, 5 चौक 20। ठीक है, 6 गुना 20, ये हो गया 6 दूनी 12, 120 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हो गया। कैसे हल किए हैं समझ में आ रहा है? कौन सा वाला था, ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मिलीमीटर और मिलीमीटर दिया है। तो पहले हम लोग जो मिलीमीटर में दिया है उसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। सेम जैसे अभी किए थे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 70 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 70/10 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और सेम ऐसी क्या हो जाएगा, 20 मिलीमीटर बराबर 20/10। तो ये हो गया, कट गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया। अब लंबाई कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 12 गुणित 14। ठीक है, 14 दूनी 28 का 8, हासिल है 2, 14 एकम 14 और 1 15 16। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। आ गया। आगे ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर, ये हो गया। अब इसमें क्या दिया है, मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को बदलना किस में है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले मीटर को बदल लेते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया। और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, मतलब 150 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 150/10 सेंटीमीटर। तो ये कट गया, ये कट गया, कितना आया 15 सेंटीमीटर। सारे अब सेंटीमीटर में चेंज हो गए। ये हो गया 100 सेंटीमीटर लंबाई और ये हो गया ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितना आया 100, चौड़ाई दिया है हमारे पास 25 और ऊंचाई दिया है 15। ठीक है, ये हो जाएगा 25 शून्य शून्य 25 शून्य शून्य 25 एकम 25 गुना 15, 15 शून्य शून्य 15 शून्य शून्य 15 पंचे 75 का 5, हासिल है 7, 15 दूनी 30, 30 और 7
37 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था IX का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 15 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो हो जाएगा 15 मिलीमीटर बराबर 15/10 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। और ऐसे ही 25 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 25/10 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हल कर लेते हैं। लंबाई कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई आया हमारे पास 1.5, ऊंचाई आया हमारे पास 2.5। 15 45, ये हो गया 2.5। 25 से कम 25, 50 25 75 25 25 पंचे 125, बचा 12, 25 चौक 100, 100 और 12 112। 2 दशमलव है इसलिए 2 संख्या के पहले दशमलव आ गया ये सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हल करना है। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इसमें पुट किए हैं और जो मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किए हैं। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है। घनाभाकार लकड़ी का आयतन 480 घन सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, आयतन निकाल रहे थे, अब हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो हल कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें निकालना है, और क्या दिया है, आयतन दिया है 480 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है, लकड़ी घनाभाकार लकड़ी का आयतन। हमें निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। लंबाई गुणित चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं 480 घन सेंटीमीटर। लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और हमें ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो जो निकालना है उसको उधर ही रहने देते हैं, बाकी को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। 480 घन सेंटीमीटर बटे 10 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 अट्ठे 48 और शून्य, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 480। ये हो गया 6, यहाँ से एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, बचा क्या 48, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48। ठीक है, यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 कट गया, बचा 1 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ये क्या निकला हमारा, हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, सरल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक घनाकार टुकड़े की एक भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसमें 5 सेंटीमीटर लंबाई के कितने घनाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो चलिए हल करके देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, घनाकार टुकड़े की एक भुजा कितना है, 25 सेंटीमीटर एक भुजा है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो घनाकार, घन का आयतन लिख देते हैं, घनाकार टुकड़े का आयतन। हमको पता है कि इसका आयतन क्या होता है, भुजा गुणित भुजा गुना भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, 25 गुना 25 गुना 25, तो हो जाएगा 25 गुना 25 गुना 25,
गुना कर लेते 25 पंचे 125 का 5 हासिल आया 12, 25 दूनी 50 और 2 62, 625 गुना 25। अब क्या करना है, काटे जाने वाले घन की एक भुजा। ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का आयतन फिर से, इसके लिए घन का आयतन जो काटे जाने वाले भुजा है उसके लिए क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 सेंटीमीटर घन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है काटे जाने वाले घनों की संख्या। काटे जाने वाले घनों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला घन हो गया, बड़े घन का आयतन बटे काटे जाने वाले घन की एक भुजा, फिर काटे जाने वाले घन का आयतन कितना आया है 15,625 बटे 125। इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेती हूँ 15,625 बटे 125। 25 से पहले कर लेते हैं 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 25 50 25 6 का 150, फिर हो गया 62, 25 दूनी और 5, 5 एकम 5 एकम 5 और ये हो गया 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। कितना आया यहाँ पे 125 क्या आएगा, टुकड़े काटे जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है।